स्वर्गीय पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छाएं जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की हमें रोटी दिया करे, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। मुझे परीक्षा में न लाओ, परंतु हर बुराई हर बला से बचाओ, क्योंकि राज और महिमा और पराक्रम सदा तेरा ही रहेगा। आमीन। ये प्रार्थना है। हालेलुया। जब भी प्रार्थना करना तो अपने दीनहीन बन के अपने गुप्त में प्रार्थना करना पिता से, तो तुम्हारे गुप्त में प्रार्थना सुनता है, गुप्त में प्रार्थना सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रार्थना करते समय बड़बड़ मत करना, नहीं तो तेरी प्रार्थना नहीं सुनाई जाएगी। प्रार्थना करते समय मत बड़बड़ाना, ध्यान से प्रार्थना करना। जब कोठरी में करना तो उसमें बड़बड़ मत करना, क्योंकि जो प्रार्थना करते हैं वो गुप्त में मांगते हैं, उन्हें गुप्त में ही दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले सारी जरूरतें जान जाता है कि मेरे बेटों को क्या क्या जरूरत है। आपके मांगने से आपको पहले वो जान जाता है और आपको देता है। कल की चिंता मत करना, क्योंकि कल का चिंता स्वयं अपने आप करता है। हमें चिंता करना है कि प्रार्थना हुआ है कि नहीं, वो चिंता होना चाहिए। और बाकी चिंता मत करो कि हम क्या खाएं, कैसे रहेंगे, क्योंकि चिंता करने से आपकी आय घट सकती है, आपका आय घटेगा, लेकिन चिंता हमारा सब प्रभु देखेगा। बस प्रार्थना होना चाहिए कि प्रार्थना आज शाम को हुआ है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभुता पर। आइए वचन में हम पहुंचते हैं याकूब की पत्री। याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन नंबर आपका 13। घमंड के विरुद्ध चेतावनी। घमंड के विरुद्ध चेतावनी। तुम जो यह कहते हो, तुम्हें ज्ञानवान समझदार कौन है। याकूब की पत्री अध्याय 3 वचन 13, परिसंख्या 320। स्वर्गीय ज्ञान। तुम में ज्ञानवान समझदार कौन है, जो ऐसा हो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वह संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। हालेलुया। घमंड करना, विरोध करना, डाह करना, कड़वा डाह, मन में द्वेष रखना, एक कौन है? शैतानी। इसकी किसके लक्षण है? शैतानी लक्षण है। क्रोध करना, झगड़ा करना, प्रभु कहता है ना, सांसारिक और शारीरिक शैतानी है। क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदुल भाव, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। मिलाप करने वाले लोग धार्मिकता के साथ क्या करते हैं? बोते हैं, फल को बोते हैं। धार्मिकता के साथ फल को क्या करते हैं? बोते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
तुम में समझदार ज्ञानवान कौन है? प्रभु कहता है ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। नम्रता, यीशु ने कहा नम्रता से रहना। यीशु ने कहा नम्रता से रहना। यीशु ने कहा क्रोध न करना, घमंडी मत बनना, क्योंकि ये संसारिक और शारीरिक शैतानी है। क्रोध करना क्या है? शैतानी। घमंड करना शैतानी आदत है। बैर करना शैतानी आदत है। क्योंकि प्रभु ने कहा ईश्वर के 9 फल पाए जाते हैं। जब आप बाइबल पढ़ोगे प्रेरितों में तो उसमें लिखा प्रेम, भलाई, सहनशीलता, धैर्य, नम्रता, विश्वास, संयम, ये परमेश्वर के फल होते हैं, आत्मा के द्वारा मिलता है। प्रेम, सहनशीलता, धैर्य, विश्वास, नम्रता, संयम, ये परमेश्वर का फल है। और जितने क्रोध है, जलन है, ईर्ष्या है, बैर है, ये शैतानिया है, ये शैतानी की ओर से होता है। ये सिर्फ कहता है कि अज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वह संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार के दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदुल और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेल मिलाप करने वाले धार्मिकता के साथ बोते हैं फल को। संसार से मित्रता, तुम में लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते बैठते हैं? तुम लालसा रखते हो, तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम डाह कर झगड़ते हो। तुम झगड़ते हो, लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया, हालेलुया। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती? प्रभु ने कहा हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर है? संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। जो कोई संसार का मित्र बनना चाहता है वह इस परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारे अंदर ऐसी आत्मा बसाया है जो डाह करे? हालेलुया। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। हालेलुया। पर दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर अनुग्रह करता है। प्रभु कहता अभिमानियों का विरोध करता है लेकिन दीनों पे अनुग्रह करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो घमंडियों पर क्या करता है? विरोध करता है, लेकिन दिलों पे ही परमेश्वर दया करता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो कहता है इसलिए
परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तो वह आपके बीच से शैतान निकल के भाग जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हमें अधीन होना है किसके पर? परमेश्वर के अधीन में चलना है, शैतान हमारे पास से निकल के चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता धन्यवाद परमेश्वर। परमपिता परमेश्वर। परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। और हम निकट नहीं आएंगे तो परमेश्वर भी हमसे दूरी बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ को शुद्ध कर दो, और दुष्टो, हे दुष्टो लोगो, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो, शोक करो, रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बना देगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा, हे दुष्टो, परमेश्वर के सामने आओ, दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि बनाएगा आपको। वो ऐसा आपको ताज देने वाला है जो हमेशा चमकता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। वह है चंगाई का ताज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा, संसार से जो मित्रता करता है वह परमेश्वर का बैरी बनाता है। जो अपने आप को संसार का मित्र बनाएगा वह ईश्वर का बैरी कहलाएगा, क्योंकि